हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज मैं एक दो दिन बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, मेक श्योर सबसे पहले आप प्रीवियस वीडियो देख के आओ सो डैट आपको पता चल सके कि मैं क्या कर रहा हूँ या फिर क्या चैलेंज बोल सकते हो आप या फिर कंडीशन बोल सकते हो जिसमें कि मैं 10,000 को 1 लाख में कन्वर्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ या फिर 1 लाख कर रहा हूँ। ठीक है, सो अभी मैं आपको जल्दी से अपडेट बता देता हूँ कि बैलेंस अपडेट कितना है। एंड प्रीवियस वीडियो में अगर आपने देखा होगा, जब वीडियो क्लोज करने से पहले मैंने आपको एक ट्रेड दिखाया था जिसमें कि बाइंग का मेरा ट्रेड चल रहा था। डैट टू एग्जैक्टली लेवल तो मेरे को याद नहीं है, बट 80,500 के लिए मैं वेट कर रहा था कि 80,500 का लेवल जैसे ही ब्रेक होता है तो मैं इसको प्लान करूँगा, कुछ ट्रेल करने का प्लान करूँगा या फिर कुछ वेट कर रहा हूँ मैं कि जैसे ही 80,500 ब्रेक करता है फिर कुछ प्रॉफिट बुक करेंगे या फिर कुछ ट्रेल करके हम इसमें कुछ पोजीशन एग्जिट करेंगे। ठीक है, तो वहाँ से ही क्या सिनेरियो हुआ था एंड उसके बाद कितने ट्रेड लिए थे वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। एंड जैसा कि आप यहाँ पे बैलेंस देख सकते हो जो कि अराउंड 17,050 रुपीज़ के आसपास दिख रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे डेफिनेटली प्रॉफिट आया, राइट। अगर प्रीवियस वीडियो में रनिंग ट्रेड में जो बैलेंस मतलब रनिंग ट्रेड में जो बैलेंस चल रहा था या फिर अकाउंट की जो वैल्यू चल रही थी रनिंग ट्रेड में, डैट टू 14,000 समथिंग चल रही थी एंड 14,000 से 17,000 समथिंग का बैलेंस हुआ। डेफिनेटली यहाँ पे ऑलमोस्ट 3,000 समथिंग के आसपास यहाँ पे अकाउंट में प्रॉफिट आया हुआ है, राइट। तो ये प्रॉफिट कहाँ से आया वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड अब इसको मतलब क्या रूल्स रहेंगे, अब इस 17,000 को कैसे ग्रो करना है वो सारे रूल्स मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। एंड फिर हम लास्ट में थोड़ी सी चार्ट रीडिंग भी कर लेंगे कि मार्केट किस हिसाब से दिख रहा है। एंड जैसा कि ये वीक का ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है एंड बचे हुए जो 2-3 दिन है या 1-2 दिन है वो कैसे मूव करेंगे सैटरडे संडे को एक्सक्लूड करके। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो मेक श्योर इस वीडियो को आप लास्ट तक देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले अगर हम ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में देखें तो जहाँ तक मेरे को याद है, मतलब प्रीवियस वीडियो में जहाँ तक मैंने वीडियो दिखाई थी पोजीशन वो ये वाली दिखाई थी आई थिंक जहाँ तक मेरे को याद है, बट आप प्रीवियस वीडियो को रीचेक करके यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे जो प्रीवियस वीडियो में लास्ट पोजीशन दिखाई थी क्लोज पोजीशन, वो ऑलमोस्ट $23.64 के प्रॉफिट की दिखाई दी होगी। उसके बाद अगर हम देख लेते हैं तो रियलाइज्ड पीएनएल पे यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे एक प्रॉफिट आया हुआ है और यहाँ पे एक प्रॉफिट आया हुआ है, राइट। मतलब यहाँ पे बस 2 ही ट्रेड प्लान हुआ है, इसको मैंने एक्सट्रीम लेवल का होल्ड किया था, मतलब वेट कर रहा था डैट टू बाइंग की तरफ, और स्पाइक मिले और स्पाइक मिले और जितना मूव करना है करने देते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो प्रीवियस टाइम वीडियो में ट्रेड चल रहा था उसको जो मैंने क्लोज किया प्रॉफिट में समवेयर अराउंड $39.94 के प्रॉफिट में क्लोज किया एंड इसको मैंने $24.87 के आसपास क्लोज किया ये वाला ट्रेड को। डोंट वरी, मेरे पास दोनों ट्रेड के स्क्रीनशॉट मैंने लेके रखे हुए हैं सो डैट मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, सो यहाँ का अगर मेरे को शेयर लिंक देखना होगा तो यहाँ से क्लियरली आपको एंट्री भी दिख जाएगी और एग्जिट भी दिख जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं एंट्री प्राइस 79,000 समथिंग के आसपास मैंने इसको एंटर किया था एंड मैं वेट कर रहा था, राइट, 80,500 का ब्रेकआउट हो और जैसे ब्रेकआउट हुआ थोड़ा और स्पाइक लगा था बाइंग की तरफ, लेकिन मैंने इसको ट्रेलिंग एसएल के आसपास निकाला था। 80,750 समथिंग के आसपास ये पोजीशन निकली थी और मतलब ट्रेलिंग एसएल मैंने 80,800 पे लगाया था, लेकिन वो जो स्पाइक लगता है, राइट, स्पाइक के चक्कर में यहाँ पे 750 के आसपास पोजीशन एग्जिट हुई। ठीक है, सो इसके बाद ये वाला ट्रेड जो है जिसमें कि ऑलमोस्ट मैंने 81,000 समथिंग के आसपास एंटर किया था एंड 82,000 समथिंग के आसपास एग्जिट किया, मतलब 1000 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर किए हैं एंड 1000 पॉइंट यहाँ पे हैं, तो 1700 पॉइंट समथिंग के आसपास इस ट्रेड में थे प्रीवियस ट्रेड में। ठीक है, तो ये 1000 पॉइंट से ज़्यादा ही प्रॉफिट दिखा था, लेकिन मैंने इसको ट्रेलिंग समथिंग के आसपास ट्रेलिंग करके निकाला है तो 82 समथिंग के आसपास यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, सो अब मार्केट कुछ मेजर यहाँ पे मूव कर नहीं रहा, अभी यहाँ पे कुछ फ्लैट मूव कर रहा है, तो अभी मेरा कोई ट्रेड न्यू पंच अभी तो नहीं होगा, या फिर मैं चार्ट के हिसाब से देखूंगा कल होगा या फिर परसों होगा, वो हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो अब मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ जो कि यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान किया था। ठीक है, सो प्रीवियस वीडियो में जो आपने ट्रेड रनिंग लाइव देखा था जो कि लाइव चल रहा था वो ऑलमोस्ट यहाँ से मैंने लिया हुआ था, डैट टू यहाँ पे आप देख सकते हो 79,000 समथिंग के आसपास लिया था और यहाँ पे मैंने छोटा सा एसएल डाला हुआ था एंड मतलब 5 मिनट के अकॉर्डिंग 5 मिनट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक अच्छा सिनेरियो दिख रहा था, अच्छा ट्रेड दिख रहा था, इसीलिए यहाँ पे मैंने 79,000 का लेवल पे यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पे बाय कर दिया फ्यूचर को। ठीक है, उसके बाद यहाँ से लेके जैसे ही एंटर किया, एंटर करते यहाँ पे एक ही कैंडल के अंदर ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट डायरेक्शनल एक ही कैंडल के अंदर मिल गए, तो मैंने वो
तो मतलब एक ही कैंडल में अगर 1500 पॉइंट मिल गए तो डेफिनेटली कहीं ट्रेल तो मैं कर नहीं सकता। और प्रीवियस टाइम भी मैं वेट कर रहा था डेट टू 80,500 का लेवल, 80,500 का लेवल मल्टीपल टाइम, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 4 बार, मल्टीपल टाइम यहाँ पे ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन हर बार से यहाँ पे रिवर्सल एंड ऑल रिवर्सल टाइप आ रहा था। तो मैं वेट कर रहा था जैसे 80,500 का लेवल ब्रेक होता है तो डेफिनेटली मैं कुछ ट्रेल करूंगा या फिर कुछ एग्जिट करने का प्लान करूंगा। तो यहाँ के आसपास जैसे ही इस जोन के आसपास ये जो जोन दिख रहा है, इस जोन के आसपास 80,500 का लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ, इसका हाई यहाँ पे 81,750 के आसपास लगाया, लेकिन यहाँ से इमीडिएटली रिवर्सल आने का ट्राई कर रहा था। तो इस कैंडल के बाद मैंने इसके लो के आसपास ट्रेल किया था 80,800 पे, और जो स्पाइक लगा, स्पाइक में यहाँ पे 80,750 के आसपास यहाँ पे पोजीशन एग्जिट हुई। एंड जितना प्रॉफिट आपने देखा होगा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जब मैंने दिखाई, उसके अंदर जितना प्रॉफिट बुक हुआ था तो वो वहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो बुक हुआ था, फिर अकाउंट की वैल्यू भी उसी के अकॉर्डिंग हो गई थी। ठीक है, फिर हुआ क्या, जैसे कि आपको पता है कि मैं उठा होता हूँ पूरी रात, सो मार्केट ओपन होने से पहले ही मैं यहाँ पे रेडी था, मेरा प्लान रेडी था, मेरी पोजीशन साइजिंग जो होती है क्वांटिटी साइज वो भी रेडी थी, रिस्क भी प्लान था कि कितना लेना है। एंड यहाँ पे मैंने अगेन बाय किया। बाय क्यों किया वो आपको पता होगा, यहाँ पे इस जोन के आसपास या ये जो टॉप से लेके यहाँ तक सेल ऑफ आया है, इस सेल ऑफ के कारण मेरा यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ है। ठीक है, मतलब प्रॉफिट में क्लोज हुई लेकिन ट्रेलिंग ऐसे हिट हुआ। तो यहाँ पे वॉल्टिलिटी के कारण मार्केट इतना अच्छा सेलिंग का, टॉप से लेके इतना अच्छा सेलिंग का आ रहा था। तो मार्केट अगर आपको बोल रहा है कि मार्केट डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो आप हार मान जाओ, आप एग्जिट हो जाओ ट्रेड से, ईगो के चक्कर में आपका सारा प्रॉफिट इरोट ना हो जाए, राइट। तो मैंने यहाँ पे पोजीशन ट्रेलिंग एसएल के हिसाब से एग्जिट करना प्रेफर किया, मतलब एग्जिट करना सही समझा। फिर यहाँ पे ये जो कैंडल है ये 5:30 की कैंडल है। एज यू नो कि मैं उठा हुआ था एंड मैं बैठ के काम कर रहा था। तो जैसे ये फर्स्ट 5:30 की कैंडल बनी, मैंने फर्स्ट कैंडल वेट किया, सेकंड कैंडल ऑनवर्ड्स जैसे 6:30 की बनी, यहाँ पे मेरे को एक अच्छा राउंड लेवल दिख रहा था। तो मैंने राउंड लेवल के आसपास अराउंड 81,000 के राउंड लेवल पे मैंने यहाँ पे प्लान किया। एंड छोटा सा एसएल था, इस जो टेल बनी हुई है इस टेल के लो का एसएल प्लान किया था। एंड ये ओपनिंग से ही फिर यहाँ पे अच्छा खासा मूव करना स्टार्ट कर गया। एंड डेफिनेटली फिर जो मेरा लेवल था, मतलब 82,000 का लेवल था कि 82,000 एटलीस्ट ब्रेक हो। तो यहाँ पे जो मतलब ये जो इस जोन के आसपास दिख रहा है आपको 82,000, ये 82,000 ब्रेक करके 82,800 समथिंग के आसपास स्पाइक लगा है, हाई, मतलब हाई लगा यहाँ पे, हाई लग के फिर इमीडिएटली रिवर्सल आया। एंड जो रिवर्सल आया तो मैंने कहीं पे इसको ना 1000 पॉइंट के आसपास ट्रेल कर दिया था। क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पे मेरे को अकाउंट की वैल्यू 14,000 समथिंग चल रही थी। एंड मैंने आपको प्लान डिस्कस किया था कि मेरा फर्स्ट जो है टारगेट या फर्स्ट मेरी प्रायोरिटी यही रहेगी कि मेरे को अकाउंट की वैल्यू 17,000 समथिंग करनी है। डेट टू क्यों करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है या फिर नेक्स्ट गोल बोल लो आप कि 17,000 समथिंग के आसपास हमारा बेस कैपिटल हो जाए, फिर इसके ऊपर हम 20% ऐड करेंगे, चार्ट रीडिंग के अकॉर्डिंग डायरेक्शन सेलेक्ट करके 20% ऐड करके फिर उस प्रॉफिट के ऊपर हम अग्रेसिव रिस्क लेके इस अकाउंट को वैल्यू को डेफिनेटली ग्रो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसीलिए वहाँ पे 1000 पॉइंट, यहाँ पे 81,000 पे एंट्री है तो 1000 पॉइंट होते हैं 82,000, और 100 पॉइंट्स मैंने ब्रोकरेज के लिए निकाल दिए थे, मतलब 82,100 के आसपास मैंने ट्रेलिंग एसएल लगा दिया था। एंड हाई जो लगा वो 82,800 के आसपास लगा, और 800 और 100 पे ट्रेल है, मतलब 700 पॉइंट्स मैंने मार्केट को दे दिए कि मार्केट अगर तेरे को मूव करना है तो यहाँ पे वॉल्टिलिटी क्रिएट कर एंड डायरेक्शनल चला जा बाइंग की तरफ, राइट। अगर ये नहीं जा पाया एंड हाई 800 का लगा के इमीडिएटली रिवर्सल आ रहा है तो 100 के आसपास मेरी पोजीशन एग्जिट होगी। स्टिल मेरा यहाँ पे कुछ ना कुछ पैसा बना, मतलब पॉइंट वाइज बताऊँ तो 1000 पॉइंट, एंड डॉलर वाइज बताऊँ तो वो आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में देखना, जितना यहाँ पे दिख रहा है ऑलमोस्ट $25 के आसपास, यहाँ पे $23 या $24 के आसपास यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बना होगा। ठीक है, बट स्टिल $23 इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट, $23 $24 भी काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है, राइट। तो अब मेरा टारगेट था कि 17,000 समथिंग के आसपास अकाउंट बैलेंस हो जाए। ठीक है, एंड अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे इस जोन के आसपास, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो हाई लगा है, राइट, ये 82,800 का हाई लगा हुआ है, ये वाला लेवल 82,800 का ये हाई लगा है। एंड ये हाई लगते ही यहाँ पे मैंने ट्रेल किया हुआ था अराउंड 82,100 के आसपास। एंड ये हाई लगते ही इमीडिएटली रिवर्सल आ रहा था, तो यहाँ के आसपास मेरी पोजीशन एग्जिट हुई और
जैसी मेरी पोजीशन एग्जिट हुई उसके बाद ये स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ आना ट्राई कर रहा है एंड प्राइस एक्शन भी इमीडिएटली यहाँ पे नेगेटिव बन गया। लेकिन आज के लिए मतलब आज इंट्राडे के लिए ऑलमोस्ट डे का मेजर टाइम हो चुका है, मार्केट के एक डायरेक्शन ऑलमोस्ट ऐसा बन चुका है जैसे यहाँ से ओपनिंग हुई थी, यहाँ से शार्प बाइंग का ट्रेंड आया, शार्प बाइंग का मोमेंटम आया, फिर टॉप का हाई लगा के इमीडिएटली रिवर्सल आ रहा है एंड यहाँ के ओपनिंग प्राइस के आसपास अगर प्लान कर सकते हो तो ओपनिंग प्राइस के आसपास लोग प्लान करते हैं। यहाँ पे छोटा सा स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है लेकिन बहुत ज्यादा कुछ नेगेटिव मेरे को दिख नहीं रहा, क्योंकि अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे राइट, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो इस जोन के आसपास अगर ओपनिंग से ही आप प्लान कर रहे हो तो हाई जो लगा हुआ है, हाई को टच करके इमीडिएटली मार्केट रिवर्सल आ रहा है, तो ओपनिंग प्राइस से और ज़्यादा नीचे की तरफ आने का हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते या हम इतना बड़ा टारगेट नहीं रख सकते डेट टू सेलिंग की तरफ। लेकिन हाँ, जिस हिसाब से मार्केट दिख रहा है उस हिसाब से हम प्लान तो कर सकते हैं कि क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही अगर हम लोग देख लें तो इसका लो, 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 क्या मतलब क्या हुआ इसका लो का मतलब देखो 1 2 3 4 5 6 7 बैक टू बैक कैंडल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं ग्रीन बनी है। इस कैंडल को छोड़ दो, स्टिल ये कैंडल भी अगर रेड देखें लेकिन इसका भी लो कभी ब्रेक नहीं हुआ, मतलब 7 कैंडल्स का जो है वो कभी लो ब्रेक हो ही नहीं पाया। इसका मतलब है बायर्स जो हैं वो बैक टू बैक हर दिन मार्केट में बाइंग कर रहे हैं एंड मार्केट को एक डायरेक्शनल तक मतलब एक डायरेक्शनल मूव करवा रहे हैं, डेट टू बाइंग की तरफ एक डायरेक्शनल मूव करवा रहे हैं राइट। सो देयर आर चांसेस कि अगर ये छोटी सी भी रेड कैंडल बनती है राइट, छोटी सी भी रेड कैंडल बनती है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, कुछ ना कुछ नहीं तो ये इसके कैंडल्स के लो तो ब्रेक करने के लिए आ सकता है मोस्टली, क्योंकि इतनी बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनी है तो डेफिनेटली 1-2 कैंडल रेड भी बननी चाहिए एंड जैसी रेड कैंडल बनेगी तो डेफिनेटली इसके लो ब्रेक करने के लिए आएगा। तो वो हम कल प्लान कर सकते हैं मोस्टली अगर सेलिंग का कुछ अपॉर्चुनिटी दिखेगी, और सेलिंग के लिए मैं तभी प्लान करूंगा अगर कुछ अच्छा प्राइस एक्शन दिखेगा, डेट टू ओवरली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग दिखेगा अच्छा प्राइस एक्शन, या फिर मॉर्निंग में ही एज यू नो कि मैं आज फिर से जागने वाला हूँ एंड मॉर्निंग में भी अगर 5 मिनट के अकॉर्डिंग कुछ अच्छा प्राइस एक्शन दिख गया तो मैं मॉर्निंग में ही ट्रेड ले लूंगा। मार्केट ओपन होने से जैसे मार्केट ओपन होगा इंस्टेंटली मैं ट्रेड प्लान कर दूंगा अगर कुछ अच्छा प्राइस एक्शन दिखेगा, या फिर ओवरली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जिस भी टाइम पे कुछ अच्छा ट्रेड दिखेगा, अच्छा प्राइस एक्शन दिखेगा उस साइड में प्लान करूंगा। लेकिन एक और बात मैं बता देता हूँ, यहाँ पे 17,000 समथिंग के अकॉर्डिंग हमको इसमें अकाउंट में 20% प्रॉफिट ऐड करना है, मतलब 17,000 का 20%, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं बहुत बड़ा टारगेट सेलिंग की तरफ बहुत बड़ा टारगेट नहीं रख सकता राइट। तो मैं 600 पॉइंट के आसपास लिमिट ऑर्डर डाल दूंगा एंड मतलब यहाँ पे जहाँ पे भी एंट्री मिलेगी उससे लेके यहाँ पे 600 पॉइंट पे मैं लिमिट ऑर्डर डाल दूंगा। अगर मार्केट फॉल करेगा इमीडिएटली यहाँ पे 600 पॉइंट पे पोजीशन एग्जिट हो जाएगी एंड फिर हम यहाँ पे कुछ मेजर सेलिंग की तरफ प्लान नहीं करेंगे राइट। तो यहाँ पे मैंने आपको इस जोन के आसपास चार्ट रीड करके दिखा दिया कि मेजरली मैंने डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चार्ट रीड करके बताया, क्योंकि यहाँ पे इस जोन के आसपास भी ट्रेंड चेंज होता दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टॉप से ही इमीडिएटली रिवर्सल आ गया। इतना बड़ा रिवर्सल यूजुअली आता नहीं है, अगर आना होता या फिर इसको थोड़ा सा होल्ड भी करना होता तो इमीडिएटली रिवर्सल आ जाता डेट टू बाइंग की तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर टॉप से रिवर्सल आया तो इसी जोन के आसपास थोड़ा वेट करता, फिर स्लो एंड स्टडी बाइंग की तरफ भाग जाता या फिर बाइंग की तरफ होल्ड करता। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव प्राइस एक्शन बन रहा है एंड कहीं ना कहीं नेगेटिव की तरफ होल्ड कर रहा है एंड डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी एक भी कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक हुआ नहीं है पिछले 7 दिन से। तो देयर आर प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी बन चुकी है कि यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल तो एटलीस्ट बन सकती है, और नेगेटिव कैंडल के लिए हम तभी प्लान करेंगे अगर कुछ अच्छा प्राइस एक्शन दिखेगा, मेजर प्राइस एक्शन दिखेगा, तभी मैं नेगेटिव साइड के लिए प्लान करने वाला हूँ। सो मतलब आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सो अभी का बैलेंस मैंने आपको अपडेट बता दिया, 17,000 समथिंग के आसपास अकाउंट की वैल्यू पहुँच चुकी है एंड अब हमारा सिंपल पर्पस रहेगा, सिंपल जो है प्रायोरिटी रहेगी कि 17,000 के अकाउंट बैलेंस पे हमको कंजर्वेटिव रहना है। क्यों कंजर्वेटिव रहना है? क्योंकि ये जो कैपिटल है, ये कैपिटल हमारा अब बेस कैपिटल बन चुका है। अकाउंट की स्टार्टिंग हमने 10,000 समथिंग से की थी, पहले हमने 20% ऐड किया, फिर हमने अग्रेसिवली प्लान किया था कि बड़ी क्वांटिटी में बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करना है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मार्केट इतना अच्छा मूव कर गया। तो छोटी क्वांटिटी में ही बड़े पॉइंट्स कैप्चर करके हमने 17,000 समथिंग के आसपास अकाउंट की वैल्यू पहुँचा दी, ठीक है। अब हमारा ये गोल हो चुका है कि अब जो 17,000 की वैल्यू है, ये 17,000 की वैल्यू हमारी बेस कैपिटल बन चुका है। अब इसके ऊपर हमको कंजर्वेटिव रहना है एंड कंजर्वेटिव रह के इस पे हमको 20% पहले ऐड करना है। कंजर्वेटिव रह के स्कैल्प कर करके यहाँ पे छोटे मोटे ट्रेड कैप्चर करके इसको 17,000 को से ऊपर अकाउंट
को पहुंचा देना है ताकि इसमें एक बार प्रॉफिट आ जाए। एक बार इसमें प्रॉफिट आ जाएगा, फिर उस प्रॉफिट के ऊपर हम एक डे डिसाइड करेंगे। उस डे के अंदर हम बड़ी क्वांटिटी में बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करने का ट्राई करेंगे, इसको अकॉर्डिंगली मैनेज करके 2-3 ट्रेड के अकॉर्डिंग मैनेज करके, ठीक है। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। एंड अकाउंट की जो अभी अपडेटेड वैल्यू है या अपडेटेड बैलेंस है समवेयर अराउंड 17,000 के आसपास पहुंच चुका है, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर इस वीडियो को आप लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।